जयराम महतो के जो हम बोले कि भ्रमित करके और चुनाव का समर्थन लेके आ गए, वीडियो क्लिप बना के लेके आए। तब जब हम अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के पास गए आज ही रात्रि में ही, दिग्भ्रमित करने की वजह से अभी टाइगर ने हम लोगों से सॉरी भी बोला कि 2 बजे रात को हम किसी को फ़ोन करना उचित नहीं समझे, क्योंकि ये भी हमारे टीम के आदमी, हमको नहीं पता था कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो टाइगर जयराम महतो हैं, उनको ये ज्ञात नहीं था कि जो सिराज मेहता हैं कोडरमा विधानसभा से हम लोगों के पार्टी को त्याग कर, सिराज मेहता भी केंद्रीय सचिव हैं हमारे JVKSS के, लेकिन जो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ने का काम किया है। जैसे कि यदि आपको टिकट नहीं दिया सुप्रीमो ने। जयराम महतो के साथ गजब का खेला हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिला अध्यक्ष है जो कोडरमा जेल कैंप के पार्टी से जिला अध्यक्ष है, ये कुछ मुझे जानकारी दी है और जयराम महतो से मिल के भी आए हुए हैं। कुछ विशेष बात करेंगे इनसे। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। आप जयराम महतो जी से गए थे रात में मिलने के लिए, मिलकर कहा है, कुछ हमको जानकारी दी है, क्या कितना सच्चाई है उसमें, क्या खेला हुआ जयराम महतो की जी के साथ? देखिए, खेला की बात नहीं इसमें, जो देखिए निरंतर आप भी जान रहे हैं कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो टाइगर जयराम महतो हैं, हमारे पार्टी के सुप्रीमो भी है, स्टार प्रचारक भी है, और वो 2 सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि दिनचर्या निरंतर उनका व्यस्तता ज़्यादा है। रात को लगभग 1 से 2 घंटा ही सोते हैं, निरंतर क्षेत्र में ही लोगों के बीच रहते हैं। उस बीच में क्या हुआ, हमारे कोडरमा विधानसभा में जब हमारे जो प्रत्याशी थे मनु यादव जी, उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है किसी कारणवश, और उसी बीच में जो हम लोगों के पार्टी के साथी थे सिराज मेहता, जो हम लोग के पार्टी के छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का तैयारी किए थे, हम लोग के पार्टी को त्याग पत्र दे के, और उस बीच में जब नॉमिनेशन उनका रद्द हो जाता है मनोज जी का, तो सिराज जी रातों रात मतलब टाइगर जयराम महतो के यहाँ पहुँच जाते हैं। रात में जयराम महतो से मिलने चल गए? हाँ, रातों रात उनके यहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते कि जी हम जिला कमेटी के साथ बैठक कर लिए हैं हर तरीके से। लगभग 2 बजे की रात की बात है, हमको जैसे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो हमको बताए कि 2 बजे के लमसम वो हमारे यहाँ आए थे। हम 5 मिनट उनको समय दिए, क्योंकि हमको क्षेत्र में भी निकलना था। उस टाइम कार्यक्रम मेरा निरंतर चल रहा था, तो उस टाइम वो गए और वहाँ बता दिए कि हम जो पर्चा भरे हुए नॉमिनेशन हम कराए हुए हैं वो बैकअप में करवाए हुए हैं, ताकि मनोज यादव का अगर नॉमिनेशन रद्द होता है तो उस टाइम मेरा नॉमिनेशन निर्दलीय रूप में और JVKSS के समर्थन के रूप में तैयारी कर लिए। और उस जो हमारे टाइगर जयराम महतो हैं, उनको ये ज्ञात नहीं था कि जो सिराज मेहता हैं कोडरमा विधानसभा से हम लोगों के पार्टी को त्याग कर, जो कि अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही वो अपना त्याग पत्र को सार्वजनिक भी किए थे कोडरमा के हर एक चैनल पर भी, कि हम अपना पार्टी को त्याग कर हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से हमारे पार्टी के कुछ लोगों की भी तोड़कर ले जाने का काम किए थे। और उस बीच में जयराम महतो के जो हम बोले कि भ्रमित करके और चुनाव का समर्थन लेके आ गए, वीडियो क्लिप बना के लेके आए। तब जब हम अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के पास गए आज ही रात्रि में ही, तो उन्होंने बताया कि सच्चाई ये है कि हमें बताया गया कि ज़िला के कमेटी, सारे प्रखंड के कमेटी के साथ बैठक कर लिए हैं, सारे लोग हमें समर्थन दे दिए हैं। उनको ये ज्ञात नहीं था कि ये व्यक्ति जो है सिराज मेहता पार्टी को त्याग कर और पार्टी के खिलाफ में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मिस्टेक से उनको वीडियो क्लिप के साथ समर्थन दिए हैं। जयराम महतो जी को जब पता था कि हमारे जो प्रत्याशी हैं मनोज यादव जी, उनका जब नामांकन रद्द हो गया है, और जो सिराज मेहता जी का जो बात कर रहे हैं वो तो निर्दलीय से थे, तो फिर उन पे विश्वास क्यों कर लिए? वो आप तो जिला अध्यक्ष है, जिसको आपसे वो संपर्क क्यों नहीं किए? जैसे वो बात नहीं है, जिला अध्यक्ष तो हैं, सही बात है, वो भी केंद्रीय सचिव हैं। आपको जानकारी होगा सिराज मेहता केंद्रीय सचिव हैं, और उनको ये ज्ञात नहीं था कि सिराज मेहता चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आप वो त्याग पत्र दे दिए थे JVKSS का। ये चीज़ उनको ज्ञात नहीं था। मिस्टेक हुआ जी, ये चीज़ ज्ञात नहीं था, और वहाँ जाके जयराम महतो को ये बता दिया गया था कि कोडरमा का जितना भी पदाधिकारी है हमारे साथ है, हम बैठक करके आए, और उन लोगों का कहना है कि हम सिराज मेहता को समर्थन दे रहे। आपसे तो एक बार बात करना चाहिए था ना? नहीं, रात्रि जब 12 बजे 2 बजे की बात है, तो हम सो रहे थे, फ़ोन आया था, हमें पता नहीं चला। हम भी कहे कि हमारा बरकट्ठा विधानसभा पड़ता है, हम भी
निरंतर फ़ोन के माध्यम से जब ऐसा सूचना आया कि हमारे प्रत्याशी कोडरमा विधानसभा का उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है, तो हमें दुख हुआ। और रात लगभग 11 बजे हम अपने बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से लगभग जनसभा करके हम लोग महेंद्र दा को अपने यहाँ उनका छोड़ के हम अपने आवास में गए थे। लगभग 2 बजे रात, तो थके हुए तो सोए हुए थे, हमें पता नहीं चला। आप सभी लोग गए थे जयराम मातो जी से मिलने के लिए? हम लोग सबको गए थे। आप जयराम मातो जी से मिले, आपको क्या लगा? जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये सच्चाई बात है। और जैसे हम लोग सुप्रीमो के पास गए, शायद उनको किसी के माध्यम से, चाहे ये केंद्रीय उपाध्यक्ष, युवा केंद्रीय उपाध्यक्ष, इनके माध्यम से, किसी के माध्यम से उनको जानकारी हो गई थी कि हमें कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके हमसे समर्थन लिया जा रहा है। इसलिए हम उनके पास जैसे गए, उन्होंने जैसे कोडरमा टीम को बुलाया तो वो हमसे कुछ पूछे भी नहीं। उसने एकदम स्पष्ट कहा कि हमसे दिग्भ्रमित करके, हम इस रात को 2 बजे हम आए थे और 2 बजे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरा केंद्रीय की टीम जो कोडरमा विधानसभा के अंतर्गत आती है, बरकट्ठा बरही जो भी है, और जिलाध्यक्ष से हमारी बातचीत हो गई है, आपस में सहमति बनी हुई है। अतः आप हमें अपना सहयोग, अपना समर्थन हमें दे दें, क्योंकि जो हमारे मेन जेल कैंप के जो नेता थे माननीय मनोज कुमार यादव जी, उनका किसी कारणवश 28 तारीख को स्क्रूटनी के माध्यम से उसका नामांकन रद्द किया जाता है। और आपको ये बताना चाहते हैं कि सिराज मेहता भी केंद्रीय सचिव हैं हमारे जेबी केसेस के, लेकिन जो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ने का काम किया है। जैसे कि यदि आपको टिकट नहीं दिया सुप्रीमो ने, जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहेंगे, आप थोड़ा बरकट्ठा में चले जाइए, रविशंकर यादव को टिकट नहीं मिला और उसके जगह पर महेंद्र मंडल को मिला, लेकिन रविशंकर यादव अपना दिल को बड़ा करते हुए वो रुष्ट नहीं हुए, वो निर्दलीय प्रत्याशी भी नहीं बने, बल्कि अभी भी महेंद्र मंडल का साथ दे रहे हैं। यानी वो पूरी तरह से वो जयराम मातो की विचारधारा के साथ हैं, जयराम मातो के सोच के साथ हैं और झारखंड में बदलाव के सोच के साथ वो हमारे साथ हैं। अन्यथा वो भी चाहते तो निर्दलीय कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ जब उनको टिकट नहीं दिया गया सिराज मेहता को, तो इन्होंने पार्टी को प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, जैसा कि नियम होता है कि आपको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा तभी आप कहीं से लड़ सकते हैं, इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जाकर के नॉमिनेशन कराया निर्दलीय में। अब हम लोग का कहना यह था कि यदि मेरा मनोज यादव का नामांकन रद्द नहीं होता तो आप हमारे विरुद्ध में थे, जाहिर सी बात है हमारे विरुद्ध में थे, और आपने इस्तीफा भी दे दिया था, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन मनोज यादव का नामांकन रद्द हुआ तो इन्होंने सोचा कि इसका फ़ायदा मैं उठाता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ पहले से रहा हूँ। लेकिन जो टीम है और जो अध्यक्ष हैं वो तो पूरा नज़र उनके ऊपर है, लेकिन वो अध्यक्ष आपको बताया चंदन जी 2 जगह से लड़ रहे हैं, व्यवस्था काफ़ी है, रात भर कब आते हैं, कब नहीं जाते हैं, कब खाते हैं, उनको ये भी पता नहीं है। तो वो किसी तरह से मैंने भरोसा में इन्होंने ले लिया उनको और दिग्भ्रमित करके कहा कि हमने वहाँ से जिलाध्यक्ष से और जो आपका केंद्रीय कमेटी उससे बात हो गई है, अतः आप हमें सहमति प्रदान करें। तो दिग्भ्रमित करने की वजह से अभी टाइगर ने हम लोगों से सॉरी भी बोला कि 2 बजे रात को हम किसी को फ़ोन करना उचित नहीं समझे, क्योंकि ये भी हमारे टीम के आदमी, हमको नहीं पता था कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हमसे भूल हुई है, आप लोग जाके आपस में जो भी टीम के लोग हैं आपस में मंत्रणा कर लें। और यदि, क्योंकि देखिए हम लोग का स्पष्ट बात है कि हम लोग शुरू से भाजपा के खिलाफ रहे, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के खिलाफ में रहे, तो ये जाहिर सी बात है कि नहीं तो हम लोग एनडीए को गठबंधन को समर्थन करेंगे, नहीं तो इंडिया को गठबंधन को समर्थन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा समर्थन जाकर निर्दलीय की ओर जाएगा। तो जो बचते हैं प्रत्याशी वो निर्दलीय प्रत्याशी बचते हैं। अब हम लोग जो 13 प्रत्याशी में से जो निर्दलीय प्रत्याशी बचते हैं उन्हीं पर हम लोग को आपस में मंथन चिंतन करके और शायद ये आपस में बात करके चंदन से बात है। जयराम मातो जी आखिर कैसे भरोसा करिए से आप खुद बोले कि हमारे विरोध, हमारे पार्टी के विरोध लड़े थे, निर्दलीय लड़ रहे थे, तो कहीं आपसी मामला तो बनता ही नहीं है, तो जयराम मातो जी भरोसा कैसे कर लिए? तो बहुत बड़े नेता हैं एकदम। देखिए हम इसमें कहना चाहेंगे, जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। जब सुभाष यादव ने यहाँ पे फॉर्म भरा तो उनका नामांकन रद्द होने की संभावना थी, शायद आपको पता भी होगा। तो उनके बैकअप के लिए गोपाल यादव जो है वो निर्दलीय से प्रत्याशी बने थे, जेएमएम से। यानी कि यदि सुभाष यादव का नॉमिनेशन रद्द होता है तो वो क्या करेंगे कि वो जेएमएम के माध्यम से वो आ जाएंगे इसमें, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गोपाल यादव बैकअप के तौर पे इसमें रखा गया था। तो उनको लगा, इसी तरह से जयराम मातो को भी लगा कि शायद मनोज यादव का नॉमिनेशन रद्द होगा तो शायद वहाँ की टीम आपस में बैठ करके बात की होगी कि सिराज मातो को बैकअप किया जाए, क्योंकि वो फॉर्म भरे भी थे। लेकिन इन्होंने बैकअप के तौर पे फॉर्म नहीं भरा, इन्होंने त्याग पत्र दे करके बाकायदे सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने खुद त्याग पत्र दिया है और बाकायदे निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको पूरा राज्य को चलाना है, सब कुछ वही, जैसे बताएं कि सारा चीज़ वही है, ऑल इन ऑल टाइगर जयराम मातो, तो कितना छोटी छोटी चीज़ को देखेंगे। इसके लिए जिला की कमेटी बनी हुई है। अब जब आदमी बोल देगा कि नहीं जिला के लोगों से बात हो गई तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास करना पड़ेगा, आखिर उनका पार्टी तो विश्वास के बल पर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको पत्रकार महोदय हम सीधा कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके, भरोसे में लेकर के इस तरह का कारनामा किया गया है जो कि पार्टी के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अतः हम कभी भी निर्दलीय प्रत्याशियों में से सिराज मेहता का समर्थन कभी नहीं करेंगे। आप भी बरकट्ठा विधानसभा लगातार घूम रहे हैं,
कितना मजबूत है आपका पार्टी? कोडरमा विधानसभा अब बरकट्ठा में नहीं घूम रहे हैं? बरकट्ठा में घूम रहे हैं। अब देखिए मेरे कोडरमा में जब नॉमिनेशन उनका रद्द हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप बरकट्ठा में अच्छा चलिए, आपके पार्टी का जो आप जिस विधानसभा से आप आते हैं वहाँ से मनोज यादव चुनाव लड़ रहे थे, उनका नामांकन रद्द हो गया, किसका समर्थन दे रहे हैं आप लोग? अभी नहीं विचार किए हैं। नहीं विचार किया? नहीं विचार किए हैं। हम लोग बैठ के विचार करेंगे, जिसको भी देंगे निर्दलीय को देंगे। क्या कहिएगा, बरकट्ठा विधानसभा में आप लगातार घूम रहे हैं, आपका विधानसभा पड़ता है, भले ही आप जिला अध्यक्ष है JLCAM के, कितना मजबूत है, क्या लगता है इस बार? देखिए इस बार तो क्लियर है, हम लोग चुनाव निकाल रहे हैं। सब नेता ही बोलता है। सब नेता बोलता है, लेकिन इनकी क्षेत्र में आप बैकग्राउंड मतलब कि ग्राउंड लेवल पे यार चेक कीजिए, चाहे वो इचाक का क्षेत्र हो, बरकट्ठा का क्षेत्र हो, जयनगर क्षेत्र हो, चलकुसा का क्षेत्र हो, चाहे वो टाटी झरिया का क्षेत्र हो, हर जगह युवाओं का जोश है। इस तरीके से अभी जानकारी मिला JLCAM के कोडरमा जिला अध्यक्ष के द्वारा कि जयराम महतो जी को जानकारी नहीं था कि वो पार्टी से त्याग पत्र दे दिए थे सिराज मेहता जी, इसीलिए इस तरीके से हुआ था। और बता दें कि अभी एक बता रहे कि जयराम महतो जी से मिल कर आए हैं, हम बाकायदा फोटो भी लगा देंगे। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय जय भारत, ज्वार झारखंड।